संवाददाता कृष्ण कुमार। हम अभी बरहिया नगर परिषद क्षेत्र के चुनाव आज जो अंतिम कड़ी चल रही है, आज संध्या जो जानकारी मिल रही है कि चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो लखीसराय जिले के बरहिया नगर परिषद क्षेत्र के चुनाव मैदान में जो प्रमोद जी परशुराम बाबा के तौर पर कुल्हाड़ी को लेकर चुनाव मैदान में तैयार हैं और माना जा रहा है कि जिस प्रकार तेज धूप की बारिश बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार चुनाव की भी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। तो न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में शामिल हैं और हमारे मौजूदगी में न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि प्रमोद जी चुनाव प्रचार अभियान में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इनका मानना है। सबसे पहले बरहिया नगर परिषद की तमाम जनता से हम आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हमको कुल्हाड़ी छाप पर प्रमोद कुमार के पद पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप सबको आशीर्वाद दें सबसे पहले। और मैं बरहिया नगर परिषद में तो 2007 से 17 तक उप सभापति का मैं रहा, वहाँ पद पर रहा और बरहिया में एक समान विकास किया। सभी 24 वार्ड था, पहले नगर पंचायत था, अगर अब नगर परिषद बना 26 वार्ड हुआ। मैं 24 वार्ड में एक समान सभी जाति धर्म जो भी थे वार्ड पार्षद सभी को एक समान जो राशि राज्य सरकार देती थी सभी को एक समान में सभी वार्ड का देखा, किसी के साथ मैंने भेदभाव नहीं किया है। उसका फल आज हमको मिल रहा है कि 26 वार्ड में अब तो 26 हो गया वार्ड हो गया नगर परिषद में। हर जगह हमको जनता प्यार से, हर वार्ड में हमको 200 जनता डायरेक्ट चीज किया। हर वार्ड में मैंने कम से कम 2-5 रोड बनाए हैं, गली रोड बनाए हैं, चापाकल बनाए हैं, लाइट का व्यवस्था किए हैं। इसी आधार पर तो मैं जनता के पीछे जा रहा हूँ कि भाई हमको बहुत फीडबैक करना है, जनता हमको आशीर्वाद। इस बार चुनाव मैदान में माना जा रहा है कि कुछ परिवर्तन की लहर जैसी चल रही है। मानना है कि बरहिया को मॉडल विकसित टाउन बनाया जाना है, उस पर आप क्या देख रहे हैं? बरहिया पहले नगर पंचायत, अब उसको मैंने बहुत मेहनत करके अबारवा नगर परिषद बनाया। तो निश्चित है नगर परिषद को एक आदर्श नगर परिषद बनाने के लिए मॉडल में जो जनता का जो सुख सुविधा हो, ताप पानी का सुविधा हो, जलनल का सुविधा हो, स्टेज हो, सबसे बड़ी है कि आज स्टेज जाम रहता है, सब्जी मंडी नहीं है और भी मूलभूत सुविधा बहुत से अभी पूरे नहीं हुआ है। जनता को जो नहीं मिला है, जो बचा हुआ काम हमको अगर 5 साल नहीं थे और 10 साल रहे, अब जो भी बचा हुआ है हर वार्ड में मैं एक मोहल्ला क्लिनिक जैसे उस ढंग से जनता को हम खोलेंगे। हर वार्ड में अगर जमीन नहीं भी मिलेगा तो वहाँ एक कार्यालय खोल के जनता के आपके द्वार नगर सरकार आपके द्वारा है। आप जनता को हमको नगर परिषद दौर में नहीं दूंगा जब मैं हमको जनता प्यार से आशीर्वाद देती है। आपके वार्ड में ही एक कार्यालय रहेगा जहाँ आंगनबाड़ी का देखभाल भी होगा, आपको डीलर का भी, राशन का भी देखभाल होगा, सफाई का भी होगा और वहाँ सारा कर्मचारी अगर ठीक से वो एक यहाँ से मॉडल होगा। वहाँ सीसी कैमरा हर चौक चौराहा हर वार्ड में कम से कम 10-10 सीसी कैमरा लगाएंगे, जो कि अभी जो कुछ ढंग का वातावरण होता है उसका सारा रिकॉर्डिंग वहाँ रहेगा और सारा कर्मचारी जो है नित दिन उस वहाँ से वो वार्ड से ही नियंत्रित होगा। जनता को एक वृद्धा पेंशन के लिए उठा लगाने के लिए बार बार दौड़ना पड़ता है। नगर परिषद 200 बार गए तो 200 रिक्शा ठेला बना लेता। मैं जनता को अगर हमको आशीर्वाद देती है उनके घर तक जाके सारा काम मैं करना। आखिरी सवाल है कि 24 वार्ड की जो जनता वो गोलबंद हो चुका है कि कुल्हाड़ी परशुराम बाबा जो कराए हैं हम उनके साथ हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? गोलबंद पहले हो चुके हैं। कारण यही है कि जो पिछले वित्तीय वर्ष का जो अध्यक्ष बैठे, उपाध्यक्ष बैठे, बरहिया में जो इतनी भ्रष्टाचार किए कि जनता उब गया। एक दिन में 1,000 लीटर डीजल जनता का जो प्रधानमंत्री गरीब को नहीं मिला, जो पद पर बैठे हुए थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बरहिया नगर परिषद में जो भी कर्मचारी सरकारी है वो अपने परिवार अपने घर ले लिए। हमारे आप जो
है मिली जनता को एक समान उनको आवास नहीं मिला, एक समान अभी बहुत से वार्डों में जल नल की योजना नहीं पहुंचा है। जिससे 22 वार्ड है, 23 वार्ड है, 21 वार्ड, अभी 24 वार्ड हो गया, पर एक समान नहीं हुआ। जो भी हुआ है भी है वो दुरुस्त नहीं है, उसकी देखभाल नहीं हुआ, कोई चलाने वाला ऑपरेटर नहीं है जल नल का, नहीं उसका बिना चलाए हुए और अनभिज्ञ आदमी आयु चलाया, वो व्यक्ति चलाया, वो व्यक्ति चलाया, उसका कोई अगर वहाँ देखभाल करने वाला का बहाल नहीं किया गया। सिर्फ तहसीलदार जमींदार इतना बहाल कर लिया गया जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का घर में कोई गाय खिला रहा है तो कोई भाई चला रहा है। ये क्या किया मगर जनता के लिए कहीं जाते हैं बोर्डिंग जला हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। पब्लिक को लग रहा है 480 रुपया प्रत्येक घर में, तो भाई 480 टैक्स लिखिएगा, उसको पानी भी नियम समय पर, जब नियम समय पर क्यों देगा? वहाँ जो कर्मचारी ही नहीं है, आप पब्लिक आज वो चला रहा है, कोई चला रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं हुआ। अगर 20 लाख 40 लाख का बोरिंग कराया गया और एक वहाँ कर्मचारी चलाने वाला नहीं दिया गया तो वो तो निश्चित है उसमें दिक्कत आ रहा। मैं अगर आऊँगा तो जनता को जो भी समस्या है निश्चित उसकी, यानी चुनाव जीत आने के बाद आपका मूल एजेंडा यही है कि जनता की समस्याओं को पहल करना। मूल समस्या है, जल है, पानी है, रोड है, गली है, ड्रेनेज। पूरे बरैया में ड्रेनेज का सबसे बड़ा विकास नहीं है। उसका एक लेवल लेके, जैसे कहीं पानी ऊंचा नाला बन गया, पीछे से आया तो वो पानी निकासी नहीं है, उसका लेवल लेके एक DPR बना के, मैं DPR बनवा के एक लेवल से पानी का निकास करूँगा। एक सीवरेज मैंने नमामि गंगे में 114 करोड़ का DPR स्वीकृत कराए हैं। अगर उसमें जो भी पैसा आया 10-20 करोड़ रुपया उसके सारे सामान खरीदाया, ना कि गंगा घाट में, श्री घाट में, कहीं वहाँ 3-4 जिला के आती है। अगर गंगा घाट में रहता लाल चलाने का, वहाँ जो है एक छत भी नहीं है, वहाँ गंगा स्नान करने जाती है शिवपुरा से, जम्मू से, उनको अगर चेंजिंग करने का भी नहीं है, बाथरूम जाने का भी नहीं है। तो नमामि गंगे में यही हुआ है, पैसा आया और उसकी लूटपाट हुआ। अगर निश्चित मैं आऊँगा ये सारा को धरातल पर उठा 114 करोड़ जो स्वीकृत करा के दिल्ली से ला रहा हूँ, ये सारे बचा हुआ काम को बरैया में धरातल पर उतार कर मैं दिखाऊंगा। खाली जनता से मैं अपील करता हूँ, आप बढ़िया आदमी को चुनाव जिताइए, अध्यक्ष हुआ और से व्यक्ति को नहीं जो दबंग परिवार से, अपराधी परिवार से, या कोई ऐसा नहीं बने कि जिसको ऐसा व्यक्ति को चुनिए जो रिक्शा वाला भी उसको जाकर मिले, उसको डर नहीं लगा उस प्रतिनिधि जाने में। ऐसा व्यक्ति को खराब करते हैं जनता, ऐसे व्यक्ति को आप अमूल वोट देकर चुनिए जो आप एकदम निर्भीक होकर चले, जनता की बात उठाए, न जाति न धर्म, सबको एक समान दिखे। मैं तो यही जनता से, बढ़िया नगर जनता से अपील करता हूँ कि बस आप आज भर प्रचार है, 9 तारीख को आप सुबह ही जाइए और जो भी ईमानदार व्यक्ति रहे, जो भी उम्मीदवार है, औसा ही बात परिषद चुनिए, औसा ही उपाध्यक्ष चुनिए, औसा ही अध्यक्ष चुनिए, जो कि आपको निर्भीक होकर काम करे, आपकी आवाज़ करे। हम तो वही अपील करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है प्रमोद बाबू आपसे कि बरहिया जो थाना से इधर है, सुन रहे हैं कि उपाध्यक्ष के नाम पर गोलबंद हो गया, इसका खास असर देखा जा रहा है कि बरहिया में पड़ने वाला है, तो क्या देखा जा रहा है? गोलबंद देखिए 2600 वार्ड में गोलबंद ऐसा नहीं है। वो तो रिमर उठा रहे हैं कि मैंने काम किया है, कम से कम बरहिया में 500 रोड बनाया। ये नहीं कि थाना से इधर काम किया, अगर 2 रोड बना, हिंदूपुर में बना, चूहरचाक में भी 2 रोड बना, 24 वार्ड में भी 2 बना, 26 वार्ड में भी 2 बना, और 1 नंबर है कौआ खोल में भी 2 रोड बना, और महारानी स्थान में जहाँ से पालमान थे जो है उम्मीदवार पहले थे वार्ड पार्षद चुन पालमान, उनके वार्ड में भी बना। मैंने तो एक समान बनाया, ऐसा नहीं गाँववाद जातवाद। अच्छा, एक चर्चा और आ रही है कि आपसे किसी का टक्कर नहीं है, कारण है मैं एकदम सुलभ हूँ, और जो 13 उम्मीदवार जो खड़ा हुए हैं उनको, जो वर्तमान में उपाध्यक्ष थे उनको नहीं चिंता, वो कभी वार्ड में नहीं घुरे, बन गए उप सभापति, मैंने कभी भी जनता के बीच नहीं रहे। मैं भी अगले बार बना, मैं जनता के बीच रहा, सुख दुख में उनका हर सुख दुख में मैं तैयार है। इसलिए जनता खोजता है जो सुलभ व्यक्ति रहे,
जो न्यूट्रल रहे, किसी न जाति न धर्म। मेरे साथ विलास रजक भी रहा और चुनचुन पहलवान जी भी रहे और हमारे पास सीता सिंह भी रहे, हरी सिंह भी रहे और एक जट्टू पासवान भी रहा। सबका एक समान अगर 2-2 लाख दिया। इसीलिए जनता हमको अभी 10-12 को जीता हुआ वार्ड पार्षद और हारा हुआ वार्ड पार्षद और कोई भी पार्टी का, भाजपा के रहे, जदयू के रहे, कांग्रेस रहे, सब पार्टी का लोग हमको प्यार देता है कि नहीं प्रमोद जी है, खड़ा है। अगर किसी विवाद में मैंने नहीं रहा कि 2 पार्टियों किसी को केस करा, किसी को मैंने नहीं बिगाड़ा और सुलभ से मैं अपना रोजगार करके कभी नहीं कि अपना जो है से ये वार्ड कमिश्नर पेशा बनाया और लोग पेशा बना के गए। रहेंगे तो हम लूट लेंगे, पाट लेंगे। मैंने एक शौचालय भी नगर प्रकार से नहीं बनाया। यही इसलिए जनता हमको प्यार करती है और जनता खोजता है। डरा धमका चाहिए न्यूट्रल आदमी पूछ के जरूर कहेगा। अगर 100 आदमी में 80 आदमी हम प्रमोद दाखिल न्यूट्रल जाइएगा, कैमरा नहीं बोलेगा, न्यूट्रल में जरूर बोलेगा कि हम प्रमोद से बोलेंगे। इसलिए बाजार का समस्या एक भी जितना बाजार के हैं, बरवारी समाज, साउदी में जो भी समाज है, आपको मोहंडम में हमको बहुत प्यार करता है, पता लगा लीजिए। सारे मोहंडम देखिएगा हमको वोट करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है सर कि आप बहुत ही निर्भीक कहलाते, बहुत ही कुशल अनुभवी कहलाते। आपसे देखा जाता है कि आप कभी घबराते नहीं हैं। चुनाव की रणनीति हो, चाहे वो विकास की रणनीति हो, चाहे वो आंदोलन की रणनीति हो, कभी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आगे बढ़ा है तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको एक कुशल योद्धा के तौर पर देखा है। लोग मान रहे हैं कि अगर ये विरोध सबलों का भी करेंगे तो इनसे, अगर विरोध सबलों का भी करेंगे तो ये डरने वाले नहीं और सभी लोग जान रहे हैं कि प्रमोद जी निर्भीक हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण जनता है, जनबल है मेरे पीछे। हमारे ऊपर तो बहुत बार किया गया, मैंने गोली चला गया, बम चला गया, मैंने जो भी राजनीतिक कर गया और कभी घबराए नहीं। जनता को हमको आशीर्वाद है, कभी मैंने घबरा के काम। चुनाव में हम कभी घबराते नहीं, चुनाव तो लड़ ही रहे। और राजो बाबू के जिस समय थे सांसद वहाँ से लड़े, मैं उनका चेला हूँ, मैं उनके साथ लड़ा हूँ तो कभी घबराता नहीं था। अगर ये इधर है उधर कभी नहीं चुनाव घबराते हैं और उस पर भी विश्वास नहीं करता और जुलूस निकालने में ही करने में। मेरा मतदाता जो है गुम है। आप देखिएगा कोई 1000 आदमी निकाल रहा है, ये जा रहा है, वो नहीं, मगर हमको देखिएगा बस सीमित आदमी से जाते हैं, हम लोग मिलते हैं और यही निर्भीक हो। कितनों कोई बाहुबली हो जाए मगर उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया, वो भी रहे, वो भी परिस्थिति में वोट का चिंता नहीं करते हैं। उनके जो आवाज़ करूँगा तो हमको वोट बिगड़ जाएगा, वो करेंगे जो, कभी इसकी चिंता नहीं। इसलिए पब्लिक जानता है कि या न तो कभी पार्टी किए, अगर मेरा भाजपा में है, अगर हमारा सिन्हा जी भी अगर कोई गलत करते हैं तो हमने आवाज़ उठाया, रेलवे में गया कि नहीं, पार्टी स्तर से के सांसद जी का भी हम करते हैं, उनके सामने भी बोलते हैं कि नहीं आपका ऐसा आया है भाई, आपका मर्जी मगर जनता नहीं है। हम लोग बोलते हैं, उनको भी कह देते हैं मुँह पर। हम ललन बाबू को भी बोलते हैं, सिन्हा जी को भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए प्रमोद जी। आप ये तो आप सही बोल रहे हैं, जो हमको नहीं बोलता है आप आके बोलते हैं कि नहीं जनता भी ये चीज़ है, तो हमको बड़ी खुशी लगता है। आपने आवाज़ उठाया और हमको जहाँ काम तलुक नहीं गया, हमको तो आँख से नहीं जाते हर जगह, मगर आप हमको बताएं, जरूर इसके पहल करेंगे। और डर निर्भीक, हमें प्रशासन से भी निर्भीक होकर जाता हूँ, किसी का मोहताज नहीं। हमको BDO साहिब जानते हैं, कोई भी थाना प्रभारी आते हैं। मेरा देखिएगा रजिस्टर में कम से कम 20 थाना प्रभारी लिखा हुआ होगा, एसेशन डायरी जब जाता है। सबसे बढ़िया में अगर कोई व्यक्ति है, मेरा एंट्री होगा 20 थाना प्रभारी का। देखिए एसेशन डायरी में लिख के जाता है, कोई प्रभारी आते हैं तो जाता है कि के व्यक्ति थाना का सामाजिक काम में 20 को 2092 से होगा। मेरा रजिस्टर कोई भी ऐसा थाना प्रभारी नहीं होंगे, आपके स्टेशन डायरी में एंट्री होगा। सामाजिक उपलब्धि स्टेशन डायरी है, 20 थाना प्रभारियों का जो नेतृत्व है उसमें आपका नाम है। सलाह का वो आते हैं कि जो है वो भी आते हैं, अगर थाना प्रभारी वो पहला व्यक्ति पढ़ते हैं और हमको बुलाना होता है कि प्रमोद जी मैं यहाँ का थाना इंचार्ज बना हूँ, आपसे हमको सहयोग चाहिए और निर्भीक हो, आप हम जो सरकारी काम है उन आपका काम करें। तो हम निर्भीक होते हैं। इसलिए वो जब जाते हैं, पहले नहीं, जब जाने वक्त कोई भी प्रभारी वो लिखता है कौन व्यक्ति बरैया का जो है
बड़ैया थाना का वो उस मेरा होगा 20 वो होगा कम से कम, उसमें 1 नंबर में मेरा नाम लिखिए। आखिरी सवाल मेरा है सर कि मोकामा जो परशुराम भगवान की धरती है, वहाँ के जो महंत हैं जितेंद्र कुमार, उनकी संभावना है, शुभकामना है कि प्रमोद जी बाबा परशुराम के कुल्हाड़ी लेकर चुनाव मैदान में विजय घोषित हो चुके हैं। आपकी शुभकामना मिल रही है मोकामा के क्षेत्रों में? निश्चित। तो आप बरहिया के हैं, मोकामा में चर्चा है, ऐसा क्या? इसलिए मैं वहाँ भी, अगर वहाँ जो गांधी मैदान में लगा था परशुराम जी का, और आशुतोष जी हमारे जो भूमियार समाज के हैं, मैं वहाँ भी गया था। पार्टी से हट के हमको बताया गया कि आप तो बीजेपी में हैं, तो आप कैसे जा रहे हैं? मैं कहा बीजेपी में मगर अगर जो भी पार्टी बढ़िया काम की, इसलिए लगा हुआ है। हम अपने समाज के लिए उठाए हैं तो समाज के लिए गए, इसलिए हमको नाम से जानता है, हमको नहीं है पर सब नाम जानता है। अगर 20 जिला में हमको जानता है कि भाई ये है, सारा जो है भूमियार समाज का लोग जो है हमको जानते हैं, बाय फेस जानते हैं, और बाबा परशुराम को जानते हैं कि प्रमोद जी एक निर्भीक निडर व्यक्ति है। वो अपने समाज के लिए उठाते रहता, हमने कि लखीसराय जिला के लिए नहीं, मैं अगल बगल 10 जिला वहाँ हम जाते हैं और भूमियार समाज का बात हम उठाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रमोद जी से जुड़े हुए थे और न्यूज कमला बिहार दर्शकों को ये बता रही थी कि प्रमोद जी पर्चे के लिए मुहताज नहीं है। प्रमोद कुमार वही हैं जो बरहिया नगर के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। प्रमोद कुमार वही हैं जो भगवान परशुराम की धरती मोकामा के शिष्य जितेंद्र कुमार जो महंत हैं उनके शिष्य और परम भक्त रह चुके हैं। प्रमोद कुमार वही हैं जो भ्रष्टाचारियों से लड़ने में भी पीछा नहीं होते हैं। प्रमोद कुमार की चर्चा जो है वही प्रमोद कुमार के तौर पर है जिनका रिपुटेशन 20 वर्षों के नेतृत्व काल बरहिया थाना में एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक और धार्मिक पहल पर सलाहकार के तौर पर देखा जाता है। माना जा रहा है कि बरहिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नगर परिषद क्षेत्र से बाबा परशुराम के जो कुल्हाड़ी हैं वो लेकर बाबा परशुराम कुल्हाड़ी के तौर पर प्रमोद जी चुनाव मैदान में आगे हैं। अब देखा जाना है कि न्यूज कमला बिहार की साक्षात्कार में प्रमोद कुमार शामिल थे। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।